शादी में कर क्या रहे हो? अच्छे दिनों का इंतजार। बॉलीवुड 2026 के मई महीने तक साबित कर चुका है कि उसके पास दो ही तरह की कहानियां बची हैं। की प्रेमिका, शेम ऑन यू पांडे। पुरुष जात से ना भरोसा ही उठ गया हमारा। दौड़ाओ भैया, नहीं तो विधवा हो जाएंगे हम। या तो आप आवारा और टॉक्सिक प्यार की कहानी देख लीजिए, जहां मारपीट से लेकर हत्या हो रही है। और अगर इससे इतर कुछ और देखना है तो हमारे पास एक क्लासिक आइटम है जो सालों साल चलता और बिकता है। May I come in, sir? या राजाओं फकीरों। अभी तो हाल में बॉलीवुड का ये प्रोडक्ट सोशल मीडिया के माइक्रो ड्रामा तक पहुंच गया है। पर ये प्रोडक्ट है क्या? ये है इनफिडिलिटी, यानी कि चीटिंग। आसान भाषा में बॉलीवुड का बैठे बिठाए चलाया जॉनरा। कम इन। अरे खुशबू कहाँ से आ रही है बे? जी, यहाँ से। इंडिया की फिल्में कान से लेकर ऑस्कर्स में नॉमिनेट हो रही हैं, मगर बॉलीवुड अभी भी किसी खिसियाई चाची की तरह पति पत्नी और वो के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई कहानी नहीं मिल रही है, कोई पुरानी क्लासिक उठाइए और बना दीजिए रीमेक। उसमें भी अगर आपको मर्द और इनफिडिलिटी वाला एंगल मिले तो सुभान अल्लाह, हिट है पिक्चर। इन दिनों थिएटर में ऐसी ही कुछ फिल्में आने वाली हैं जो मेन एंड देयर ऑब्सेशन विद इनफिडिलिटी को कॉमेडी के नाम पर जस्टिफाई करने वाली हैं। इससे पहले कि आप कहें कि सारे एक जैसे नहीं होते, मैं खुद ही हामी भर देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन अपकमिंग फिल्मों और बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में चीटिंग को जेंडर के एंगल से कैसे दो लेंस से दिखाया गया है और क्यों आज भी वही पैटर्न चला आ रहा है। क्यों एक आदमी जो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाया, उसे कॉमेडी का नाम देकर ऑडियंस के सामने परोस दिया जाता है। क्यों इनफिडिलिटी को फिल्मों में केवल टेम्पररी ग्लिच की तरह दिखाया जाता है, जहां माफ कर देना हैप्पी एंडिंग होती है। और यही इनफिडिलिटी जब एक औरत के एंगल से होती है तो फिल्म का ट्रीटमेंट कितना अलग होता है और क्यों होता है, आइए समझते हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। हिंदी फिल्मों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े पर्दे के सहारे कई सारे सोसाइटल इश्यूज जैसे कि टॉक्सिसिटी, स्टॉकिंग, मेल गेज को नॉर्मलाइज किया गया है और तो और कई सारी चीज़ों को रोमांटिसाइज कर दिया गया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कान से लेकर ऑस्कर्स में बतौर जूरी शामिल हो जाए, मगर धरातल पर कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। जैसे आपका ये समझना कि रांझना एक रोमांटिक फिल्म थी और कुछ कुछ होता है दो दोस्तों की एक प्यारी सी लव स्टोरी थी, और ये कि पति द्वारा की गई चीटिंग को कॉमिक तरीके से फिल्म में दिखाना और पत्नी की चीटिंग को इमोशनल और हाई ड्रामेटिक टोन में। इस सब को समझने के लिए शुरुआत करते हैं आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट रिलीज पति पत्नी और वो दो से। घर पिंजरा लगता है आपको? पति ने खुद को जानवर कहा, ये भूल गई, घर को पिंजरा कहा, ये पकड़ लिया। जो 15 मई को रिलीज होने वाली है। ये वही आयुष्मान खुराना है जिन्हें हमने शुभ मंगल सावधान, ड्रीम गर्ल, आर्टिकल 15, चंडीगढ़, करे आशिकी और बधाई हो जैसी फिल्मों में देखा है, जो समाज के टेढ़े मेढ़े मुद्दों पर फिल्म करते हैं और सपोजिटली प्रोग्रेसिव सिनेमा के हीरो माने जाते हैं। अब 3 महिलाओं के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं। हालांकि असली पत्नी कौन है ये समझ पाना मुश्किल है। फिल्म के टीजर की शुरुआत 1978 की पति पत्नी और वो से होती है और आगे 2019 वाली पति पत्नी और वो, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे थे। इन दोनों की क्लिप्स को दिखाकर दर्शकों को बताया जाता है कि देखिए भैया, पतियों की फितरत कभी नहीं बदलती। अब यही एक प्रॉब्लम दिखती है। आपने ये दो फिल्में दिखाकर कन्विंस कर दिया कि ऐसा होता है, मगर आप इसे कॉमिक टोन में क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा चलते रहना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अगर 1978 से 2026 तक इसे जोक की तरह ही लिया जा रहा है, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द टोनैलिटी। इसी टीजर के कुछ वक्त बाद आती है वरुण धवन की जवानी है तो इश्क होना है फिल्म। जवानी तो इश्क होना है, जवानी तो इश्क होना। फिल्म का नाम खुद एक ऐसी फिल्म के गाने से उठाया गया है जो चीटिंग पर ही आधारित थी, बीवी नंबर 1। यहाँ भी दो नए ज़माने की एक्ट्रेसेस यानी मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े दिखती हैं, पर यहाँ भी वही रिपीटिशन है। दो VFX AI बेबीज बैठकर अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी भी काफ़ी हद तक गोविंदा की फिल्म सैंडविच से मेल खाती है। मैं फिर यहाँ याद दिलाती हूँ कि यहाँ बात केवल आदमियों द्वारा की गई चीटिंग की नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि चीटिंग को कैसे दिखाया जा रहा है। बॉलीवुड ने बार बार वही पैटर्न हमारे सामने परोसा है, जहां मर्दों की चीटिंग को या तो जोक बना दिया जाता है या बॉयज विल बी बॉयज वाले टैग में छिपा दिया जाता है, जैसे नो एंट्री, थैंक यू,
मस्ती, लाइफ इन अ मेट्रो एटसेट्रा। जिस देश में शादी आज भी इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होता है, जहां लोग बच्चों की शादी के लिए बैंक बैलेंस तक हिला डालते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी फिल्मों का एक लंबा इतिहास रहा है मैरिटल इनफिडिलिटी को एक्सप्लोर करने का। और यहाँ जॉनरा भी कोई एक नहीं है, कई सारे वर्जन हैं। एक तरफ वो हल्के फुल्के कॉमेडी वर्जन जिन्हें आप देख ही रहे हैं और जल्दी ही थिएटर में देखेंगे, दूसरी तरफ सीरियस ड्रामा जैसे पहेली, कभी अलविदा ना कहना और अस्तित्व, जहाँ रिश्तों की दरारों को थोड़ा गहराई से दिखाने की कोशिश होती है। फिर आते हैं रोमांटिक थ्रिलर्स जैसे मर्डर, साहिब बीबी और गैंगस्टर और हसीन दिलरुबा, जहाँ अफेयर सिर्फ इमोशंस नहीं पूरा केओस लेकर आता है। मतलब स्क्रीन पर चीटिंग नई चीज़ तो नहीं है, मर्द भी चीट करते हैं, औरतें भी करती हैं। बस सवाल आता है कि क्यों चीट करते हैं और उसके बाद क्या होता है। किसी फिल्म में ये अकेलापन, नेग्लेक्ट या इमोशनल डिस्कनेक्ट का नतीजा होता है, जहाँ कहानी सवाल पूछती है, और किसी में ये बस एक आदत बनकर रह जाता है, जहाँ कहानी हंसकर आगे बढ़ जाती है। यही हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा एक ही एक्ट को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट लेंस से दिखाता है। किसी के लिए ये ट्रेजेडी होती है और किसी के लिए पंच लाइन होता है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो सोचे कि आदमी चीट क्यों करते हैं, क्योंकि वो बोर हो गए हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, सेक्स लाइफ में वैरायटी चाहिए, या फिर बायोलॉजी और पेट्रियार्की का वो लीथल कॉम्बो जहाँ हर गलती को जस्टिफाई होना ही होता है। मस्ती फिल्म में मीत, प्रेम और अमर 4 फिल्मों तक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड बने रहे और हर बार बस एक नया बहाना, थोड़ी मस्ती के लिए हुआ ये सब। फिर आती है सलामे इश्क में अनिल कपूर का किरदार 15 साल की शादी के बाद अफेयर करता है, या लाइफ इन अ मेट्रो में के मेनन का कैरेक्टर ऑफिस की एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में होता है। दिल क्या करे में अजय देवगन, बीवी नंबर 1 में सलमान खान और एक ही भूल में जितेंद्र। सबकी कहानी में एक कॉमन थ्रेड दिखता है, एक ही तरह की गलती दिखती है, चीटिंग होती है, ड्रामा होता है, गिल्ट आता है और फिर माफ़ी मिल जाती है। मतलब एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि गलती हो गई, अफसोस दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। हाँ, ऐसी कहानियों में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अर्थ फिल्म में शबाना आजमी का किरदार कुलभूषण खरबंदाना के किरदार को माफ़ करने से मना कर देता है। पहली बार किसी फिल्म ने दिखाया है कि सॉरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर फिल्मों में चीटिंग कोई इररिवर्सिबल डैमेज नहीं, बस एक टेम्पररी ग्लिच होती है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में चीटिंग अगर पति करे तो वो कॉमेडी हो सकती है, बॉयज ट्रिप बन सकती है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज बन सकता है। लेकिन अगर पत्नी चीट करे तो अचानक बैकग्राउंड म्यूजिक सीरियस हो जाता है, कैमरा स्लो मोशन में चलता है और पूरी फिल्म मोरालिटी लेक्चर बन जाती है। बताइए, आपने ऐसी कितनी फिल्में देखी हैं जहाँ पर वाइफ कैजुअली अफेयर कर रही हो और फिल्म उसे फन तरीके से दिखा रही हो? मुझे तो ध्यान नहीं आती, क्योंकि फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स मज़े के लिए चीट नहीं करती। उन्हें बोर्ड, कमिटमेंट फोबिक वाला बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता। उनकी चीटिंग ऑलमोस्ट हमेशा इमोशनल नेग्लेक्ट, लोनलीनेस या अब्यूज़ के बाद दिखाई जाती है, जैसे कहानी पहले ही ऑडियंस से परमिशन मांग रही हो, देखो इसकी मजबूरी थी वरना ये ऐसा नहीं करती। इसे समझने के लिए आप एक्ट्रेस तब्बू की फिल्म अस्तित्व को देखिए। तब्बू का किरदार अपने म्यूजिक टीचर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन फिल्म उसे ग्लैमरस रिबेलियन की तरह नहीं दिखाती। उसके बाद गिल्ट, टूटा रिश्ता और जजमेंट आता है। उसका पति श्रीकांत, जिसे सचिन खेड़कर ने निभाया था, खुद कई सारे अफेयर्स करता है, लेकिन पत्नी की एक गलती माफ़ी के लायक नहीं लगती। और आगे अदिति उससे माफ़ी मांगकर मैरिज बचाने की कोशिश नहीं करती, वो रिलेशनशिप छोड़ देती है। मतलब फिल्म साफ कहती है कि औरत की गलती सिर्फ इमोशनल नहीं, सोशल पनिशमेंट भी लेकर आती है। ऐसा पैटर्न आपको कई फिल्मों में दिख जाएगा। हमारी अधूरी कहानी में विद्या बालन की वसुधा 5 साल से मिसिंग हस्बैंड के साथ अधूरी जिंदगी जी रही होती है, फिर उसे आरव से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ भी फीमेल की लव स्टोरी को फलने फूलने नहीं दिया जाता। अंत में आरव लैंडमाइन ब्लास्ट में मर जाता है। लेटेस्ट फिल्म हसीन दिलरुबा को देखिए। रानी कश्यप अपने हस्बैंड को चीट करती है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? लवर मर जाता है, पति का हाथ उड़ जाता है और घर ब्लास्ट हो जाता है। मतलब अफेयर नहीं हुआ, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल चालू हो गया। कलंक में रूप अनहैप्पी मैरिज में फंसी होती है, उसे जफर से प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ भी एंडिंग वही होती है, लव स्टोरी खत्म, जफर की मौत। और अगर कोई फिल्म फीमेल डिज़ायर को थोड़ी पावर के साथ दिखाने की कोशिश भी करती है, जैसे बीए पास, तो वहाँ भी अंत में पनिशमेंट ही होती है।
मैरिड वुमेन यंग लड़के को मैनिपुलेट करती है, प्रोस्टिट्यूशन तक ले जाती है। स्क्रीन पर बार बार यही दिखाया जाता है कि अनफेथफुल हस्बैंड डिजर्व्स अ सेकंड चांस बट अनफेथफुल वुमन डिजर्व्स कॉन्सिक्वेंसेस। हैरानी बस इस बात से होती है कि कभी तो बॉलीवुड धड़क 2 जैसी फिल्में बनाकर सामाजिक मुद्दों को एक्नॉलेज करता है, फिर पति पत्नी और वो दो और है जवानी तो इश्क होना है जैसी फिल्मों से अपना पुराना टेम्पलेट चालू रखता है। मतलब 2026 में भी हमारा बेंचमार्क फॉर एक्सेप्टेबल मेल बिहेवियर इतना लो है कि चीटिंग को अब भी क्वर्की पर्सनालिटी ट्राइड की तरह बेचा जा सकता है। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रियल लाइफ में लोग चीट करते हैं। इनफिडेलिटी कोई नई चीज़ नहीं है। शादी जितना पुराना इंस्टीट्यूशन है उतनी ही पुरानी बेवफाई भी है। लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक पतियों की फितरत और पतियों का यूनिवर्स जैसे डायलॉग्स के पीछे छिपकर एक झूठ इतना भारी पड़ जाएगा सोचे नहीं थे। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, ये ऑडियंस को सटली दिखाता भी है कि क्या कूल है, क्या एक्सेप्टेबल है और किस बिहेवियर पर हंसना चाहिए। भाई नई जनरेशन रिलेशनशिप्स पर नई कॉन्वर्जेशन चाहती है। अब बॉलीवुड कब इस पर काम करता है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आप कमेंट सेक्शन में अपना POV ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए यूट्यूब।